वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। जो एस्पायरेंट नोट सेट 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है नोट सेट का 5 के लिए। तो जो हम वन बाय वन बात करेंगे, जो भी डाउट है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा किसी और को अगर ज़रूरत हो तो गाइज हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो आपको पता है इसका ग्रेड पे 4600 है, जो कि सैलरी एग्रीगेट 85-80 के करीब पहुंचती है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन है बीएससी नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और रजिस्टर्ड मिडवाइफ है। अगर किसी ने जीएनएम किया है तो उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। और दूसरी बात है कि उम्र है 18 से 30 ईयर है। जो भी है एज रिलैक्सेशन रहेगा वो अलग से रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी की 18 से 30 ईयर रहेगा। ओबीसी के लिए 3000 फीस है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये फीस रहेगी। और डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड रहेगी। सबसे मेन बात यह है कि ऑनलाइन जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है वो 17 सितंबर का हो रहा है, जो कि प्रिलिमिनरी और नोट सेट मेंस में 2 में डिवाइड कर रखा है। जो 17 सितंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसमें एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट होंगे वो 5 टाइम ज़्यादा रहेंगे। अगर 100 सीट रहेगी तो एलिजिबिलिटी उनके 500 के करीब रखेंगे और मेंस में जो एग्ज़ाम देंगे उनमें से वो निकालेंगे। तो ये 17 सितंबर है और आज से अगर देखा जाए तो लगभग 1-1.5 महीना है। और दूसरा 7 से अक्टूबर है, जो कि कम से कम 15 से 17 दिन के अंदर रहेगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। दोनों एग्ज़ाम के लिए एक ही फ़ीस है, जो कि 3000 और मैंने 2400 रुपये बताए हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं। द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द सिमिलर स्टेशन रेस्पेक्टिव सिटीज एंड रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। जो ये वैकेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए एंड एम्स के लिए रहेगी। और the aspiring applicant satisfying of the eligibility criteria in all aspects can submit their application only through online mode. The online application can be done through the website. ये 5 अगस्त मतलब आज ही के दिन से लेके 25 अगस्त तक 5 बजे तक हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट है इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट ऑफ फिजिकल फॉर्म। इसमें एक चीज़ अलग है जो कि पहले कभी नहीं थी। इसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट इन फिजिकल फॉर्म, मतलब हमको करना पड़ेगा। हालांकि ऑल द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड। Correction in registered will not be considered through any mode. One example, email and letter. Hence, candidates are advised to fill their registration form carefully, as no correction will be allowed after specified dates as per the procedure. इसमें ये कहा गया है कि जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म रहेगा उसकी कॉपी हमें फिजिकल फॉर्म सेंड करना पड़ेगा और ये अपने पास रखना भी पड़ेगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई करेक्शन हो तो हम देख सकते हैं। करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट रिक्वायर करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन बेसिक कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द एडिट पैनल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 26 अगस्त से 28 अगस्त। 3 दिन का टाइम देंगे। अगर कोई किसी का जनरल मिस्टेक हो गई है तो हम ठीक कर सकते हैं। और फोर्थ बात है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन विल बी क्लोज बाई 5 PM ऑन 25 अगस्त। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, 25 अगस्त में 5 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म। Those applying in response to their advertisement should satisfy themselves regarding closing date of online submission of application, failing which their application will be summarily rejected. अगर जो इस डेट की बात करेंगे उनका रिजेक्ट माना जाएगा। The candidate must ensure that image of the photo, signature and thumb impression should be as per the guideline mentioned in the upload image instruction given in the general link and are visible clearly in the previous of the time of filling outline application of the online mode. अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो क्या अपने को सही से लगाना है, ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन रहेगा वो आपको पता ही है। और SC/ST और OBC डिपार्टमेंट अप्लाई फॉर अनरिजर्व वैकेंसी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एज रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन इन कट ऑफ मार्क्स इन परस्यूएंस गाइडलाइन ऑफ द कंटेंट डॉप्ट ऑम के अकॉर्डिंग रहेगा। और इसमें ये जो एज रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार है। SC/ST का 5 ईयर है, OBC का 3 ईयर है, PWBD का 10 ईयर है, PWBD OBC का 13 ईयर है, एक्स सर्विसमैन का 5 ईयर दे रखा है एक्स्ट्रा में। और एक चीज़ और है
सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है या जनरल अनरिजर्व हु हैव अनरिजर्व लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विस एंड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। जिसने कंटिन्यूस ड्यूटी की है 3 ईयर तक सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उनका 5 ईयर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर है तो उनको कंटिन्यू सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, उनको 8 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, 3 ईयर का मोर देन। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 10 ईयर रहेगा। तो ये चीज़ है। और एज रिलैक्सेशन, एज एप्लीकेशन ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट टू पर्सनल वर्किंग इन ऑटोनोमस स्टेट बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ एज रिलैक्सेशन। गाइज ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो लोग एम्स में वर्किंग है उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा आफ्टर वो क्रॉस एज करने के बाद। तो जिनको भी जिस एम्स में जो एम्स में जाना है वो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देके कहीं भी जा सकते हैं अगर जिनका एज क्रॉस हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जिनको जो ऑटोनोमस बॉडी में वर्किंग है उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। किसी में मिलता था लेकिन नोट सेट ने नहीं दिया है। नोट सेट अपने को एम्स वाले एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानता है। ओके। और ये नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी नोट सेट है 5 कास्ट कैटेगरी का, जो देख लीजिएगा। कैंडिडेट अप्लाई अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एज प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि किस टाइप में हम करते हैं गलती, वो देख लीजिएगा। तो ये है 1/4/2023 से 31/3/2024 विल बी कंसिडर वैलिड। ये इसके बीच में ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको जनरल में माना जाएगा। 1/4/2023 से 31/3/2024 विल बी कंसिडर वैलिड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट अंडर EWS कैटेगरी आर एज पर रिस्ट्रिक्शन इशू बाय डॉक्टर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन, ये आपको देखना पड़ेगा। उसका भी यही रहेगा 1/4/2023 से 31/3/2024। कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस valid strategy certificate OBC EWS BWS during document verification as per even when required to produce the same, the candidate will be cancelled. All candidates are advised to obtain required valid category certificate in advance to avoid cancellation of the candidate at the early stage of the recruitment process. तो गाइस ध्यान रखिएगा, अपना फॉर्म भरने से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। OBC सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है, SC है, ST है या EWS है, पहले अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में बना सकते हैं, पर जल्दी से जल्दी बना लीजिएगा। जो लास्ट डेट 31/3/2024 है उससे पहले। और डिसेबिलिटी का आप देख लीजिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको पता है, अगर GNM है तो उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और द कैंडिडेट एडवाइज टू ब्रिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम एम्स वेबसाइट। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी वेरीफाई ऑफ रेस्पेक्टिव एम्स एंड हॉस्पिटल फॉर विच डेट्स विल बी नोटिफाइड रेस्पेक्ट एम्स हॉस्पिटल। इम्पोर्टेंट है, इट एज्यूम डेट यू आर ए पोजेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट टू substantiate your eligibility on the day of the online application day by which required to be submitted by the respective institute as per valid publication this notice, including category certificate, employee NOC, qualified certificate etc. तो NOC लगेगा अगर दोज हु आर एम्प्लॉय विद द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या ये मस्ट सबमिट ऑटोनोमस बॉडी में है तो मस्ट भी सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अपलोड फेलियर टू सबमिट अपलोड NOC बाय द ड्यू डेट विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर हम शो कर देते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैनवेसिंग in any form will be disqualification. After selection, any advertisement post release of the posting will be subject matter of respective AMS applicant rule and respective। तो ये रहेगा। और आपको पता है ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। नोट सेट जो फर्स्ट रहेगा स्टेज का, जो प्रिलिमिनरी होगा, 2 स्टेज में हो रहा है एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्ज़ाम ले रहा है। तो इसमें ये रहेगा, प्रिलिमिनरी विल बी नॉट बी यूज्ड टू डिसाइडिंग मेरिट रैंक और फाइनल सिलेक्शन। प्रिलिमिनरी जस्ट एक क्वालिफाइड मार्क्स रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम्स विल बी 19 मिनट्स रहेगा। 100 MCQ ऑफ 100 मार्क्स विद 4 अल्टरनेटिव। फॉर ईच क्वेश्चन 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड 80 MCQ रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स being taught at the essential qualification level. There will be a negative marking 1/3. The qualifying marks in the stage 1 note set preliminary examination will be 15 percentile
फॉर अनरिजर्व EWS 45 परसेंटाइल, फॉर OBC 40% ऑफ SC/ST। इसमें हमको लाना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड, कैंडिडेट क्वालिफाई एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज अनइक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 5 टाइम्स से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। और गाइज ये रहेगा, अगर किसी को कुछ भी रहता है डाउट तो वो मुझे बता सकते हैं। और इसमें 80-20 रहेगा और 20% इसमें जीके के क्वेश्चन है, 80% अपने जो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।